अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ साथियों। 7.4 एक्सरसाइज का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके वो भी देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने पूरे फार्मूलाज आपके साथ शेयर भी किए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक ये हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें उन्होंने कहा है कि इस आइडेंटिटी को हमने प्रूव करना है। इस क्वेश्चन का जो बेसिक थीम है, उन्होंने अलजबरा से इसको जो है कॉपी किया है कि जिस तरह अलजबरा में आप ये फार्मूला सीख के आए हैं, ग्रेड 9th में भी है, ग्रेड 8 में भी है। ये फार्मूला सीख के आए हैं कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों सेम है और दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन फर्स्ट में माइनस है और सेकंड में प्लस है, तो हम ये करते हैं कि फ़र्स्ट चूँकि दोनों में सेम है तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड भी सेम है तो सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेना कि हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे आपने लिख लेनी है पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो ब्रैकेट हैं। फर्स्ट जो है नंबर 1 है दोनों ब्रैकेट्स का, और जो सेकंड नंबर है वो साइन थीटा है, और फर्स्ट में नेगेटिव है और सेकंड में पॉजिटिव है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। और आप साइड पे ये जस्टिफिकेशन भी दे दीजिएगा कि a नेगेटिव b a पॉजिटिव b विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर। ये आपने लॉजिक जो है साइड पे ज़रूर देनी है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। 1 स्क्वायर 1 होता है नेगेटिव, इसको मैं इस तरह लिख लूँगा, साइन के ऊपर स्क्वायर लिख के थीटा आगे कर लूँगा, क्योंकि ये मैंने आपको लॉजिक प्रीवियस वीडियो में भी बताई हुई है कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा लिखकर उसमें जो स्क्वायर है उसको होल पावर में शिफ्ट कर देते हैं। अब हमने एक ये भी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इसमें अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को लेफ़्ट पे रहने दें, इस पॉजिटिव साइन को यहाँ पे ले जाएं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे किसको इक्वल आएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। तो जहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा कोस स्क्वायर थीटा के साथ। तो यही जो है हमने प्रूव करना था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लास्ट पे आपने बता देना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड है। लास्ट पे चाहे आप एक एरो लगा सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे फार्मूलाज के पेजेस आपको दिखाए थे, मैं फिर से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो फार्मूला जिस पे हमारा क्वेश्चन हुआ है, हाँ अगर आपको डायरेक्ट ये फार्मूला आता है, डायरेक्ट ही 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी जगह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे किस तरह से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ पेपर शेयर करूंगा इस साल 2022 का। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, तो पेपर सेटर ने ये जो क्वेश्चन है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाहौर बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो इसका मतलब ये काफ़ी अहम सवाल है, आपने इसको तवज्जो से सुनना है कि इसका सोल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे या कैसे प्रूव करेंगे कि जो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिक यूज़ होती है, जिस तरह हमने लिखा हो ना 3 + 4x/2। ये पहले मैं रफ में आपको बता दूं, फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो इसका मतलब है हम जो है इस एक फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 + 4x/2। अगर आप कलेक्टिवली इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारे पास यही एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। तो हमने यही करना है कि इस एक फ्रैक्शन को 2 फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। तो मैं इसे लिखूंगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एक दफ़ा और न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ प्लस। इस तरह से अब हमें पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है वो हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ये पहले भी मैंने आपको फॉर्मूलाज दिखाए थे, मैं फॉर्मूलाज से फिर आपको रिकॉल करवा दूं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो जहाँ साइन थीटा ओवर कॉस लिखा है यहाँ पे मैं लिखूँगा टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा सेम है, तो आंसर आ जाएगा 1।
अब आप इसको अरेंज कर लें ताकि ये बिल्कुल लुक लाइक बन जाए जो हमने प्रूव करना है। 1 शुरू में लिख लें प्लस टेन ऑफ थीटा जो है वो आप बाद में लिख लें। तो ये जो है ये हमारा प्रूव हो गया। ओनली 3 स्टेप्स में मैंने इसका आंसर फाइंड आउट किया है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर 2022 में भी आया हुआ है। यही सेम क्वेश्चन जो 2022 में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एक पेपर मेरे पास और था 2015 का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 2015 में यही क्वेश्चन जो है वो पेपर सेटर ने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट नंबर ए है उसमें भी उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा को प्रूव करना है 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो आपने जो है इसको अच्छी तरह से करना है, एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मैंने पहले से लिख ली है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, जैसा कि ये जो tan थीटा है ये राइट से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेगा, यानी राइट साइड से आप इसे मल्टीप्लाई बिल्कुल करवा सकते हैं। हाँ, वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्हें राइट से मल्टीप्लाई करवाना नहीं आता तो वो इस tan थीटा को फिर यहाँ लेफ़्ट पे लिखकर इस तरह भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो tan इंटू टैन थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस एज इट इज़ tan थीटा टाइम्स कॉट थीटा, आप वैसे ही इकट्ठा लिख देंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा। आप ये जो स्टेप है इसको लिखे बगैर इस स्टेप के फ़ौरन बाद ये लिखेंगे तब भी एक्सेप्टेबल होगा। ओके, फिर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि tan थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट थीटा है, और जब एक नंबर अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर 1 आता है। ये तो लॉजिकली आप इसकी जगह डायरेक्ट 1 भी पुट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस tan थीटा को रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के ज़रिए सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल होता है 1 ओवर को टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा को मैं रिप्लेस करूँगा 1 ओवर को टेंजेंट ऑफ थीटा टाइम्स ये कोट टेंजेंट ऑफ थीटा एज इट इज़। ये कोट इस कोट से कैंसिल और 1 टाइम्स 1, यानी कि ये सारा सॉल्व करके हमें मिलेगा 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा जो है ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। और हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये हमारा जो नंबर 4 पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो अगर आपको ये थोड़ा सा इस तरह देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप इस 1 को शुरू में लिख लें, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है, फिर आप डायरेक्टली बता दें कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा को, और यही जो है हमारी राइट हैंड साइड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन मैंने कॉपी कर लिया है, और अगर हम इसके लेफ़्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे हमें नज़र ये आ रहा है कि ये दो जो ब्रैकेट्स हैं उनका प्रोडक्ट है। तो उसका जो सोल्यूशन ये होता है कि एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें डायरेक्ट आता है वो बिल्कुल डायरेक्ट करें, लेकिन डायरेक्ट करते हुए भी जो गलती के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फिर हम ऐसा करते हैं, इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर लेते हैं, यानी ये फर्स्ट जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा होता है इसे हम बाहर लिख लेते हैं इस तरह कोट ऑफ थीटा, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसे हम यहाँ पे ऐसे कॉपी कर देते हैं सारा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये नंबर पहले लिख लिया था, ये अब साइन यूज़ करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोई और आता तो साइन होता तो हमने वो लिखना था। अब ये कोस सीकेंट थीटा है, ये लिख लेंगे कोस सीकेंट थीटा, और ये जो ब्रैकेट है ये वैसे ही हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ये वाली ब्रैकेट, टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। अब ये जो बाहर को टेंजेंट थीटा है इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे ये जो कोस सीकेंट थीटा है इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये तो सिंपली को टेंजेंट थीटा टाइम्स टेंजेंट थीटा हो जाएगा, और ये नेगेटिव एज इट इज़, और ये हो जाएगा को टेंजेंट थीटा टाइम्स साइन थीटा। दरमियान वाला पॉजिटिव, ऐसे ही जो प्रोसेस यहाँ पे किया है वही हमने बिल्कुल यहीं पे अप्लाई करना है।
तो सेम वही प्रोसेस किया जो यहाँ लेफ़्ट पे किया था वही यहाँ राइट पे, यानी कि इनको कंबाइन करके लिख दिया। अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको बताया कि जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रही हो या अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका आंसर 1 आता है। जैसा कि को टेंजेंट की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी टेंजेंट ऑफ थीटा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका आंसर 1 आएगा। या तो आप इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं या फिर आप इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पुट करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके 1 लिख सकते हैं। मैं आपको याद करवाता चलूँ कि अभी क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपके सामने प्रूफ किया था कि tan थीटा टाइम्स कॉट थीटा ये दोनों एक दूसरे के जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं, तो इसका जो आंसर है वो 1 आता है। ये स्टेप जो है आप कर भी सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। को टेंजेंट थीटा टाइम्स टेंजेंट थीटा का आंसर होता है 1। ये सारा एक्सप्रेशन मैं वैसे ही कॉपी कर दूंगा। ये सेंटर वाला एक्सप्रेशन कॉपी करने के बाद अगर हम ये देखें, ये जो लास्ट में है को सीकेंट थीटा टाइम्स साइन थीटा, ये भी अगर आप देखें तो को सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, या साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है को सीकेंट। जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका आंसर 1 आता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। रीज़न या जस्टिफिकेशन के लिए मैंने इसी एक्सप्रेशन को दूसरे पेज पे लिखा है। जैसा कि हमें पता है कि कोस सीकेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर साइन ऑफ थीटा के। ये भी मैंने आपको फॉर्मूलाज में लिखवाया हुआ है। कोस सीकेंट ऑफ थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन ऑफ थीटा के। तो ये जब इसकी जगह पुट किया, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और ये सामने भी 1। 1 टाइम्स 1 1, ये डिनोमिनेटर वाला 1 वैसे ही 1 ओवर 1 जो है हमारे पास 1 आया। तो इसकी जगह जो है मैंने डायरेक्ट 1 पुट किया, और कोशिश कीजिएगा कि आप भी डायरेक्ट ही पुट करें। उसके बाद हम ये जो मिड में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। ओके, तो जैसा हमें पता था कि इसका जो सोल्यूशन है वो +1 आ रहा था, ये +1 इस -1 से कैंसिल, तो ये वाला एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि को टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा के। अगर मैं आपको फॉर्मूलाज का पेज दिखाना चाहूँ तो उसमें भी देखिएगा कि को टेंजेंट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा के। ये आइडेंटिटी यहाँ पे पुट कर दी, टाइम्स साइन थीटा मैंने वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे इस टैन थीटा को भी मैं रिप्लेस करूँगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के साथ, क्योंकि जो टैन होता है वो हमें पता है इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। और ये जो कोस सीकेंट थीटा है ये हमें पता है ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन ऑफ थीटा के, 1 ओवर साइन ऑफ थीटा के। ये भी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी मैंने आपको पहले भी पेज दिखाया हुआ है, फिर दिखा रहा हूँ कि साइन ऑफ थीटा के इसके इक्वल होता है 1 ओवर कोस सीकेंट ऑफ थीटा के। या आप इसका रेसिप्रोकल कर लें, अगर हमें कोस सीकेंट थीटा गिवन है तो वो इक्वल होगा 1 ओवर साइन ऑफ थीटा के। तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ तो कैंसिल हो गई थी, ये दोनों भी। हमारे पास बचा था नेगेटिव कॉस थीटा और ये पॉजिटिव 1 ओवर कॉस थीटा। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है सीकेंट ऑफ थीटा के। तो जहाँ 1 ओवर कॉस थीटा लिखा था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया सीकेंट ऑफ थीटा से, और ये नेगेटिव कॉस थीटा एज इट इज़। हमने जो प्रूव करना था उसमें सीकेंट थीटा पहले और कॉस थीटा बाद में है, तो मैंने इसको अरेंज कर लिया, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। तो ये हमारी प्रूव हो गई राइट हैंड साइड, और यहाँ तक की जो है हमारा टारगेट था, यहाँ तक ही हमने इसको सॉल्व। अगर जो है वो आपके जहन में अभी भी ये क्वेश्चन बाकी है कि ये कोटेंजेंट थीटा टैन थीटा जो है ये 1 कैसे आया है, तो ये भी मैंने अपने फार्मूलाज में जो है यहाँ पे डिराइव किया हुआ है कि इस फार्मूले से ये फार्मूला डिराइव हुआ है। ये कोटेंजेंट थीटा टाइम्स टेन थीटा अगर हम करेंगे तो ये डायरेक्टली इक्वल आता है 1 के, और यहाँ से कोस सीकेंट थीटा टाइम्स साइन थीटा करेंगे तो आंसर 1 आएगा। यानी आपने इसकी लॉजिक ये याद रखनी है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर 1 आता है।
अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा कि tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो अपने रेसिप्रोकल जैसा कि tan थीटा का रेसिप्रोकल है cot थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने रेसिप्रोकल फंक्शन से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर 1 आता है। ये लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पहले लिख लिया है। इस क्वेश्चन के भी दो तरीके होते हैं। तरीका तो बेसिकली होता एक ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। जो मैं यूज़ करूँगा वो ये वाला है कि मैं a डिवाइडेड बाय b को लिखूँगा a, इस डिवाइड लाइन को मैं यूज़ करूँगा एज अ सिंबल ऑफ डिवीजन डिवाइडेड बाय b। तो यही मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा। जिस तरह से ये a पहले लिखा हुआ था, इस लाइन की जो डिवीजन लाइन है इसको सिंबल में लिख दिया, और चूँकि बाद में b था तो आगे b लिख दिया। सेम वही प्रोसेस किया है। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन मैंने वैसे कॉपी कर दिया, इस डिवीजन लाइन को डिवीजन सिंबल में लिख दिया, और ये जो नीचे एक्सप्रेशन लिखा हुआ था इसे मैंने आगे कॉपी कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे मिल रहा था टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। चूँकि यहाँ पे tan के ऊपर स्क्वायर था, अगर यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब है यहाँ पे भी फिर स्क्वायर आएगा, तो इसकी जगह फिर मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो है हमें एक फ्रैक्शन के साथ -1 मिल रहा है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे जो है LCM लेंगे। और LCM में यूजुअली हम ये करते हैं कि जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं ना, हम उन्हें सेम बना लें। यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था, जो डाउन में एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, वो था कोस स्क्वायर थीटा। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी हमें कोस स्क्वायर थीटा मिले। कोस स्क्वायर थीटा तो मैंने यहाँ लिख लिया, लेकिन बैलेंस करने के लिए मैंने कोस स्क्वायर थीटा ऊपर भी लिखा, ताकि ये दोनों कैंसिल होके हमारा 1/1 एक्सप्रेशन दोबारा इक्वल रहे। तो फिर एलसीएम का तरीका ये होता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लेते होते हैं, और ये जो न्यूमरेटर है हम इसे वैसे ही कॉपी कर देते होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस डिवीजन साइन को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और जैसे ही रिप्लेस करेंगे ये जो पूरी फ्रैक्शन है इसका जो है वो उलट हो जाएगा, या इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी जो वैल्यू डाउन में लिखी है वो चली जाएगी अप में, और जो अप में लिखी हुई है वो चली जाएगी डाउन में। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद करवाता चलूँ कि शुरू में क्वेश्चन नंबर 7 में, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको एक अलजेब्रिक फार्मूला आपके साथ शेयर किया था। वो ये था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर हो, या फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो, तो उसकी एक्सपेंशन ये होती है कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू ब्रैकेट फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव सेकंड वैल्यू। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इसकी एक्सपेंशन ये होगी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव सेकंड वैल्यू। ये एक्सपेंड करने का हमें बेनिफिट ये हुआ कि ये सारा जो डिनोमिनेटर है ये इस न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिल रहा है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसे जो है मैंने यहाँ पे आगे लिख लिया। और अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा हुआ था कि इस एक्सप्रेशन को हमने इक्वल करना है इस एक्सप्रेशन के। तो इस सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया करते करते हमें लास्ट पे ये एक्सप्रेशन मिला। तो लास्ट पे आप ये बातें ज़रूर लिखिएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है कि ये जो लेफ़्ट वाला एक्सप्रेशन है इसको हमने इक्वल करना है राइट वाले एक्सप्रेशन के। तो मैं ये करूँगा, स्टार्ट में ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है इसका मैं लूँगा डिनोमिनेटर सेम बनाऊँगा जैसे इसका है, ताकि एलसीएम लेके जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास डायरेक्टली ये इक्वल आए। तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर मैं डिनोमिनेटर में भी एक लिख दूँगा साइन थीटा। ये साइन थीटा लिखने से ये साइन थीटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये इम्बैलेंस हो गया, तो इसे भी तो बैलेंस करना है। इसे बैलेंस करने के लिए फिर हम न्यूमरेटर में भी एक साइन थीटा जो है वो पुट करेंगे। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, इस एक्सप्रेशन में तो हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा साइन थीटा। और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लेफ़्ट में, ये वैसे ही हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे।
एलसीएम फाइंड करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड वो होता है जब दोनों डिनोमिनेटर हमें सेम मिलें। तो हम उस दोनों डिनोमिनेटर जो सेम है उनमें से किसी एक को एक दफ़ा लिख लेते हैं। जैसे दोनों ही साइन थीटा है तो एक दफ़ा हमने साइन थीटा लिख लिया, और जो न्यूमरेटर है उसको हम वैसे ही कॉपी कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर 1 होता है। तो फिर मैं इस न्यूमरेटर को 1 से रिप्लेस करूँगा, ओवर डिनोमिनेटर में मैं आपको साइन थीटा पुट करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको फिर भी फॉर्मूलाज वाले पेज से आपको मैं दिखाता चलूँ कि कोस स्क्वायर थीटा जो है वो किस तरह इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के। ये देखें, यहाँ पे जो ये सेकंड पेज है फॉर्मूलाज का, यहाँ पे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो जहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था वहाँ पे मैंने लिख दिया 1। आप रीज़न के तौर पर यही बात को लेफ़्ट पे जो है वो लिख कर बता सकते हैं। आपने ऐसे इस रीज़न को साइड पे लिख देना है। उसके बाद अब तक तो शायद आपको ये फॉर्मूला ज़ुबानी याद हो गया होगा कि 1 ओवर साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है कोस सीकेंट थीटा के। मैं फिर भी आपको फॉर्मूलाज वाले पेज से रिकॉल करवाता चलूँ कि 1 ओवर साइन थीटा इक्वल होता है कोस सीकेंट ऑफ थीटा के। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा इज़ इक्वल टू कोस सीकेंट। तो यहाँ पे पुट किया तो पता चला ये प्रूव हो गया राइट हैंड साइड